दोस्तों आज की जो वीडियो होगी वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो किस तरह से स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए एक थोड़ी अमाउंट है तो अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो क्या होंगे और उन रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कितनी मेच्योरिटी वैल्यू भी मिलेगी, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों टॉपिक आपको पता चल चुका है तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने पंजाब नेशनल बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो हमें करना क्या है जी, सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो मिलने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं उन्हें ही चेकआउट करना है। तो मैं सीधा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर चलता हूं। पहले देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इंटरेस्ट रेट का वेब पेज ओपन किया हुआ है। सो नीचे आने के बाद देखिए जैसे ही मैं डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट पे क्लिक करता हूं तो आप साफ साफ देख पाएंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं इसी महीने यानी 1 फरवरी 2026 को किए गए हैं। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होंगे मैं आपको दिखाता हूं। पहले देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे अगर हम बात करें सबसे पहले शॉर्ट टर्म की फिक्स डिपॉजिट की 7 से 14 दिनों के लिए, 15 से 45 दिनों के लिए, तो पंजाब नेशनल बैंक में जो अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं वो कितने हैं जी? 3.00% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 3.50%, सुपर सीनियर सिटीजन्स पे 3.80%। उसी तरह से दोस्तों एक स्पेशल एफडी प्लान भी इंट्रोड्यूस की गई है 155 दिनों के लिए। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो डेफिनेटली 155 दिनों की जो फिक्स डिपॉजिट है उसे रिकमेंड किया जा सकता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एज कंपेयर टू अदर शॉर्ट टर्म एफडी प्लान से बढ़िया मिल रहा है। सो आगे बढ़ते हुए आप देख पाएंगे कम से कम 180 दिनों के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी? 5.60% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.10%, सुपर सीनियर सिटीजन्स पे 6.40%। दोस्तों अगर हम बात करें रेगुलर फिक्स डिपॉजिट 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट की, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो 1 साल की एफडी करवाना ही प्रेफर करते हैं, तो आप देख पाएंगे अगर आप 1 साल की फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने हैं जी? 6.10% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.60%, सुपर सीनियर सिटीजन्स पे 6.90%। बाकी आपको 390 दिनों के लिए स्पेशल एफडी प्लान भी ऑफर किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सामने है, मैंने इस प्लान के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 2 साल की फिक्स डिपॉजिट की, सो 2 साल के लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने मिलेंगे? 6.30% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.80%, सुपर सीनियर सिटीजन्स पे 7.10%। 3 साल के लिए भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सेम ही मिलेंगे। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें कम से कम 5 साल के लिए, तो 5 सालों के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो 1 साल के इक्वल ही हैं, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो अब आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जान लिए, मैं क्या करूंगा आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि अगर आप एक थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं फिक्स डिपॉजिट के जरिए यानी स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप अगर 1 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं या फिर 2 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं या फिर इसके अलावा 3 सालों की फिक्स डिपॉजिट करवाएंगे तो आपको जो मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी। तो मैं सीधा कैलकुलेटर पे चलता हूं पहले, तो आप देख पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। कैलकुलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। तो देखिए सबसे पहले 6.10% के हिसाब से अगर आप 1 साल के लिए यानी लगभग 12 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 10,000 के ऊपर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी हो जाएगी? 10,624 रुपये आपकी मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। सो उसी तरह से 6.60% के हिसाब से आप देख पाएंगे
आपको 10,670 रुपये मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ 6.90% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे 1 साल के लिए आपको 10,708 रुपये मिल जाएंगे। सो उसी तरह से अगर आप 6.10% के हिसाब से 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो देखिए 50,000 के ऊपर जर्नल पे आपको 53,120 रुपये मिलेंगे। और अगर मैं बात करूं 1 लाख रुपए के लिए, तो 1 लाख के ऊपर आपको आप देख पाएंगे 1,06,241 रुपये मिल जाएंगे 6.10% के हिसाब से 1 साल में। सो उसी तरह अगर हम सीनियर सिटीजन्स पे कैलकुलेट करें, तो सीनियर सिटीजन्स पे आप देख पाएंगे सबसे पहले अगर मैं 50,000 रुपये की कैलकुलेशन करूं, तो 1 साल के लिए आपको जो है 53,383 रुपये मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूं 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख के ऊपर आपको 1 साल में सीनियर सिटीजन्स पे आप देख पाएंगे 1,06,765 रुपये मिल जाएंगे। और सुपर सीनियर सिटीजन्स पे 6.90% के हिसाब से 1,07,081 रुपये मिल जाएंगे। दोस्तों ये तो रही बात 1 साल के लिए अगर आप 10,000 रुपये, 50,000 रुपये या 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो अगर हम आगे बढ़ते हुए बात करें 2 सालों के लिए, लगभग 24 महीनों के लिए, तो आप देखेंगे सबसे पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो कितना है जी, 6.30% जर्नल पे। सो जर्नल पे अगर आप 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हैं 2 सालों के लिए, तो आपको 11,332 रुपये मिलेंगे। अगर आप 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 50,000 के ऊपर आपको लगभग मैच्योरिटी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 56,658 रुपये। और 1 लाख के ऊपर आपको जो मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1,13,317 रुपये। सो उसी तरह से अगर मैं बात करूं 10,000 रुपये की सीनियर सिटीजन्स पे, तो 6.90% के हिसाब से 10,000 के ऊपर आपको 2 सालों में 11,466 रुपये मिलेंगे। अगर मैं बात करूं 50,000 रुपये की, तो 50,000 के ऊपर आपकी जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी 57,331 रुपये हो जाएगी। और 1 लाख के ऊपर पंजाब नेशनल बैंक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 2 सालों के लिए, तो 1 लाख के ऊपर 6.90% के हिसाब से 1,14,663 रुपये जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। सो उसी तरह से 10,000 के ऊपर सबसे पहले सुपर सीनियर सिटीजन्स पे 7.20% के हिसाब से कैलकुलेट करें, तो आप देखेंगे 11,534 रुपये मिलेंगे। 50,000 के ऊपर पंजाब नेशनल बैंक में 7.20% के हिसाब से 57,670 रुपये मिल जाएंगे। और 1 लाख के ऊपर आप देख पाएंगे 1 लाख के ऊपर आपको जो है 1,15,341 रुपये मिल जाएंगे। सो अब हम बात करेंगे 3 सालों के लिए। तो देखिए सबसे पहले 6.30% के हिसाब से जर्नल पे अगर आप 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हैं पंजाब नेशनल बैंक में, तो आपको 12,063 रुपये मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं 50,000 रुपये की 3 सालों के लिए सबसे पहले जर्नल पे, तो आपको 60,313 रुपये मिलेंगे। और 1 लाख रुपए की अगर हम बात करें, तो 1 लाख के ऊपर आपको जो है वो 1,20,626 रुपये मिल जाएंगे। सो उसी तरह से अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की 6.90% के हिसाब से 3 सालों के लिए 10,000 के ऊपर मैच्योरिटी वैल्यू 12,278 रुपये हो जाएगी। अगर मैं बात करूं 50,000 रुपये की, तो आप देख पाएंगे 61,391 रुपये मिल जाएंगे। और फाइनली अगर मैं बात करूं 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख के ऊपर आप देख पाएंगे आपकी मैच्योरिटी वैल्यू 1,22,781 रुपये हो जाएगी 3 सालों में। सो देखो दोस्तों कितनी आसानी से आज हमने ये जान लिया कि अगर आप स्मॉल सेविंग इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं पंजाब नेशनल बैंक में, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो क्या होंगे, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी वैल्यू के ऊपर कितनी मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।